3D प्रिंटिंग का सबसे बड़ा दर्द विजिबल लेयर लाइंस। चाहे प्रिंट कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, ये उसको सस्ता बना ही देती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हर 3D प्रिंटर लेने वाले को अंदर ही अंदर बॉदर करती है। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे मेथड्स दिखाने वाला हूं जिसके बाद आपके प्रिंट्स इतने प्रीमियम लगेंगे कि लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये 3D प्रिंटेड है। पहले हम स्लाइसर सेटिंग्स वाला वीडियो लेके आए, फिर 3D प्रिंट्स में वेट ऐड करने वाला, और ये उसी सीरीज का फाइनल पार्ट है। एंड ये सीरीज देखने के बाद ट्रस्ट मी, आप मार्केट में तहलका मचा दोगे। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल फिनिशिंग टेक्निक्स के ऊपर दो और तगड़े तगड़े वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो में हम कुछ प्रोफेशनल फिनिशिंग मटेरियल्स का यूज करने वाले हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, पर इनकी प्रॉपर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी और प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग को माइंड में रखते हुए ही हमने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ये एटीट्यूड मत रखिएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चमत्कारी मटेरियल है रेजिन, और इस वीडियो में हम यूज कर रहे हैं मैग्निफिको कंपनी का 12R आर्ट रेजिन। भाई ये आपके 3D प्रिंट के लिए एक्चुअली में दो बूंद जिंदगी की है, क्योंकि बहुत ही कम रेजिन में ये आपके प्रिंट को बहुत तगड़ा और प्रीमियम ग्लो अप दे देता है। पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये 3D प्रिंटिंग वाला यूवी रेजिन नहीं है। ये 2 पार्ट आर्ट रेजिन है जो दो अलग अलग बॉटल्स में आता है, एक रेजिन और दूसरा हार्डनर। हमने यहाँ 2:1 के रेशियो में 10 ml रेजिन और 5 ml हार्डनर मिक्स किया है। सिर्फ 2 से 3 ml में इस टाइप का एक पूरा मॉडल चमक उठेगा। पेंट करने के बाद इसका क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और पूरी तरीके से रॉक सॉलिड होने में इसको लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके 3D प्रिंट के ऊपर एक स्मूथ और ग्लॉसी कोटिंग बना देता है। सिर्फ देखने में ही नहीं, टच करने पर भी प्रिंट की फील पूरी तरीके से बदल जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि एक नॉर्मल 3D प्रिंटेड प्लास्टिक है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या रेजिन लेयर लाइंस को मैजिकली हाइड कर देगा, या फिर वही पुरानी कहानी, घंटों बैठ के सैंडिंग करो, फिर पेंटिंग करो और उसके बाद रेजिन लगाओ। और अगर हर प्रिंट को पेंट ही करना है तो फिर कलर 3D प्रिंटिंग का फायदा ही क्या हुआ। एंड ऑनेस्टली यही 3D प्रिंटिंग का सबसे इरिटेटिंग पार्ट है। प्लास्टिक की डस्ट अलग उड़ती रहती है, प्रोसेस काफी टाइम लेता है और लेबर कॉस्ट भी काफी बढ़ जाती है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या रेजिन सैंडिंग की नीड को खत्म कर देता है। ऑलमोस्ट हर प्रिंटर 0.4 mm की नोजल के साथ शिप होता है, जिसमें आप अलग अलग लेयर हाइट्स पर खेल सकते हो। तो चलिए गणेश जी की मूर्ति प्रिंट करते हैं, एक इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी में और दूसरी सबसे लोएस्ट क्वालिटी में, जहां लेयर लाइन सबसे ज्यादा विजिबल होती हैं। एंड दोनों पर ही रेजिन अप्लाई करके देखते हैं। पहले बात करते हैं 0.08 mm के सबसे फाइन लेयर हाइट वाले गणेश जी की। पता नहीं कैमरा इसे पूरी तरीके से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, पर भाई आप जज ही नहीं कर पाओगे कि ये 3D प्रिंटेड है। लेयर लाइंस पहले ही ना के बराबर थी, और ऊपर से इस रेजिन ने जो जादू किया है ना, इसने सस्ते ग्लॉसी प्लास्टिक लुक को बदलकर एक डीप इंटरनल कॉपर शेड दे दिया है। प्लस टच और फील तो बिल्कुल प्रीमियम हो चुका है। इसमें तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई नहीं बता पाएगा कि ये 3D प्रिंटेड है। अब ये हमारी सेकंड मूर्ति जो बड़ी लेयर हाइट पर प्रिंटेड है। वैसे दूर से देखने में ये भी खराब नहीं लग रही, बट इफ यू टेक अ क्लोजर लुक एट द फीट, यहाँ आपको क्लियर स्टेप्स और लेयर लाइंस दिख जाएंगी। और रेजिन लगाने के बाद इसके साथ भी वही चेंजेस हुए हैं जो फर्स्ट मूर्ति के साथ हुए थे। लेकिन यहाँ मिलता है हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या रेजिन लेयर लाइंस को छुपाता है? जवाब है नहीं। रेजिन इतना ग्लास क्लियर होता है कि आप उसके पार साफ देख सकते हो, चाहे आप डबल कोट ही क्यों ना लगा लो। मगर यहाँ एक बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन है, स्टेप्स भले ही दिख रहे हो, पर जैसे ही आप वहाँ हाथ लगाओगे ना भाई, एकदम चिकना फील होगा। रेजिन ने ऊपर से एक ऐसी सॉलिड कोट बना दी है कि आपका ब्रेन लाइंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा जब हाथ को एकदम स्मूथ टच मिलेगा। एंड कोई नहीं कह सकता कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लायक नहीं है। अब आते हैं सैंडिंग और 3D प्रिंट्स को कलर करने की बात पर। ऊपर हमने मैक्सिमम और मिनिमम लेयर हाइट ली थी, पर कलर्ड प्रिंट्स ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए आइडियली लोग स्टैंडर्ड मिड रेंज 0.2 mm लेयर हाइट पर ही प्रिंट करते हैं। ये हम मल्टी कलर थैनोस वाइब प्रिंट कर रहे हैं 0.2 लेयर हाइट में, और रेजिन लगाने के बाद देख रहे हो अलग ही चमक है। चाहे आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट देख लीजिए, इफेक्ट बिल्कुल सेम है, इंस्टेंट प्रीमियम लुक। अगर आप 3D प्रिंटिंग जानते हो तो आपको पता होगा कि वेरिएबल लेयर हाइट क्या होती है। अगर नहीं पता तो समझने के लिए चेकआउट दिस वीडियो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। 0.2 mm की लेयर हाइट का मल्टी कलर प्रिंट और साथ में वेरिएबल लेयर हाइट का स्मार्ट यूज, बॉस ये कॉम्बो रेजिन लगाने के बाद बिल्कुल मार्केट में प्रीमियम दाम में बिकने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, सैंडिंग और रीपेंटिंग की कोई नीड नहीं है। अगले मटेरियल पर बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज, रेजिन के साथ काम करते वक्त ग्लव्स, रेस्पिरेटर मास्क और एक अच्छा सा वेंटिलेटेड रूम जहां एग्जॉस्ट फैन हो, ये सब मैंडेटरी है। अगर आपके लिए कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसे भी ये गियर जरूर दो।
5-7 बार में कोई नहीं पता चलेगा, पर महीनों के कांस्टेंट एक्सपोजर से हेल्थ पर बड़ा असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड सुपर हीरो मटेरियल की, जो लेयर लाइंस को ऐसे गायब करता है कि जैसे कभी वो थी ही नहीं। और इस सीक्रेट वेपन का नाम है एसीटोन, यानी नेल पॉलिश रिमूवर का मेन इंग्रेडिएंट। हमने ईस्टर आइलैंड हेड डेकोर पीस प्रिंट किया है एएसए मटेरियल में। कौन कहता है आप एएसए और एबीएस से डेकोर नहीं प्रिंट कर सकते? पीएलए के बाद यही दो मटेरियल सबसे ज्यादा डिटेल कैप्चर करते हैं। और एसीटोन से ट्रीट करने के बाद जस्ट लुक एट दीज अमेजिंग रिजल्ट। सारी जिद्दी लेयर लाइंस गायब और एकदम फ्लॉलेस फिनिश। आप फर्क ही नहीं बता पाओगे कि ये इंजेक्शन मोल्डेड है या 3D प्रिंटेड। लेकिन एक पॉइंट माइंड में रखना एंड लिसन केयरफुली, ये मेथड सिर्फ एबीएस और एएसए मटेरियल पर ही काम करेगा। पीएलए या पेटजी पर इसे ट्राई मत करना, वर्क नहीं करेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई फिनिश तो दोनों में ही मिल रही है, इससे अच्छा रेजिन लगा लो, वो ज्यादा चमक मार रहा है। पर पॉइंट ये है भाई कि आप हर जगह रेजिन नहीं यूज कर सकते। लेट्स से होम डेकोर के केस में आप कोई प्रीमियम लैंप, वेस या कोई ऑर्गेनाइजर बना रहे हो, तो आपको एक एलिगेंट, क्लासी और थोड़ा सा डल मैट फिनिश चाहिए होता है, ताकि मटेरियल का अपना नेचुरल लुक निकल के आए। हर जगह चमकती हुई चीज अच्छी नहीं लगती। और दूसरा सबसे बड़ा सच, इंडस्ट्रियल पार्ट्स में हॉबी रेजिन टिकेगा ही नहीं। फैक्ट्री या मशीनरी के हार्श एनवायरनमेंट्स और एग्रेसिव सॉल्वेंट्स के सामने रेजिन की कोटिंग बहुत इजीली पील ऑफ हो जाएगी, जबकि एसीटोन स्मूथनिंग प्लास्टिक को अंदर से फ्यूज कर देती है, जो जिंदगी भर टिकेगी। तो आप चमक के पीछे मत भागो, एप्लीकेशन को समझो। पहले समझते कि एसीटोन इस 3D प्रिंट के साथ करता क्या है। बेसिकली जब आप अपने प्रिंट को एसीटोन वेपर से भरे ऐसे कंटेनर में लॉक कर देते हो, तो इसकी भाप आपके प्रिंट की भारी लेयर लाइंस को हल्का सा पिघला देती है। और जैसे ही ये पिघला हुआ प्लास्टिक सूख जाता है, तो आपको मिलता है एकदम सुपर क्लीन इंजेक्शन मोल्डिंग वाला लुक। अब करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए हमें टेरेस पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले ग्लव्स इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का एक रेस्पिरेटर मास्क जरूर पहनना। सामान में हमें चाहिए एक राउंड मेटल पीस, एक मेटल की पत्ती जिससे दीवार का पेंट खुरचते हैं, प्लस एक बड़ा सा ग्लास एक्वेरियम जिसमें एक टॉप लिड हो। और हाँ, ध्यान रखना कि एक्वेरियम अगर राउंड है तो बेटर है, क्योंकि स्क्वायर वाले एक्वेरियम सिलिकॉन से सील्ड होते हैं और एसीटोन उस सिलिकॉन सील को भी खराब कर सकता है। और इस प्रोसेस के लिए प्लास्टिक कंटेनर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आप प्लास्टिक पिघलाने के लिए खुद प्लास्टिक का कंटेनर यूज नहीं कर सकते। आई होप यू गेट द लॉजिक। हमने एक वॉच स्टैंड प्रिंट किया है ब्लू एएसए मटेरियल में, और यहाँ पर एक प्रो टिप नोट कीजिए, अपनी मॉडल की आउटर वॉल को कम से कम 4 से 5 लेयर्स मोटा रखिएगा, क्योंकि भारी लेयर तो ऑलमोस्ट पिघल ही जाती है। अब इस एक्वेरियम में सेफली पोर कर देते हैं अपना एसीटोन लिक्विड। सेंटर में प्लेस कर देते हैं हमारा राउंड मेटल पीस, जो लिक्विड के लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो। इस मेटल के ऊपर रखते हैं ये पत्ती, और फाइनली टॉप पर प्लेस कर देते हैं अपना वॉच स्टैंड। अब ऊपर का ग्लास लेट को क्लोज कर देते हैं और बाहर से मॉनिटर करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एनक्लोजर और सही अमाउंट ऑफ लिक्विड से ये काम 15 मिनट में भी हो सकता है, पर अगर कंटेनर बड़ा हो या लिक्विड कम हो तो हो सकता है 7-8 घंटे भी ले ले। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगी कि आपके कंटेनर के हिसाब से कितना लिक्विड बेस्ट है। नाउ सेफली रिमूव द टॉप लिड। दोनों हाथों से बिना लिक्विड को टच किए पत्ती से पकड़ के मॉडल को उठा लो और बाहर रख दो ड्राई होने के लिए। मेक श्योर आपके हाथ मॉडल को बिल्कुल टच ना करे, क्योंकि आउटर लेयर अभी भी बहुत सॉफ्ट है और डिफॉर्म हो सकती है। लेट इट ड्राई, और अब देखिए इसका रिजल्ट, एकदम शानदार और फ्लॉलेस इंजेक्शन मोल्डिंग वाला लुक। अब बात करते हैं एसीटोन से रिलेटेड उस हार्ड ट्रूथ की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एसीटोन आपके प्रोडक्ट को स्ट्रेंथ, आउटर सील, सुंदर और एस्थेटिक तो बना देता है, पर लेट्स से आप एक मैकेनिकल पार्ट प्रिंट कर रहे हो और 3D सॉफ्टवेयर में डायमेंशन इस पार्ट को असेंबल करने के हिसाब से दिए हैं, तो एसीटोन इसके शार्प एजेस और फीचर्स को मेल्ट करके डायमेंशंस को चेंज कर देगा। इतना भी चेंज नहीं करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट खराब ही हो जाए, पर टाइट टॉलरेंसेस, बोर और फिटमेंट एरियाज थोड़े से टाइट हो सकते हैं, इसीलिए आपको इस पर पोस्ट प्रोसेसिंग करनी ही पड़ेगी, जैसे मशीनिंग या ड्रिलिंग, एंड उन होल्स को वापस साइज में लाना ही पड़ेगा। सेम ऐसा ही कुछ हमारा इस तरीके के ऑर्गेनिक और डिटेल्ड शेप्स के साथ भी होगा। अगर आपका मॉडल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है तो एसीटोन के वेपर्स उसके बारीक फीचर्स को हल्का सा सॉफ्ट और राउंड कर देंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर या एक्वेरियम की नीड है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को बाहर से प्रॉपर्ली वॉच एंड मॉनिटर कर सके कि वो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ही ना मेल्ट हो जाए। एक परफेक्ट टाइमिंग पर ही आपको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारी डिटेल गायब हो जाएगी। दोनों मेथड्स आपको शायद क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये सिर्फ टेम्पररी सेटअप्स और जुगाड़ है। अगर आप प्रॉपर वे में ये दोनों प्रोसेसेस करना चाहते हो तो एक प्रॉपर DIY सेटअप बनाओ या गेट इट मेड फ्रॉम समवन, जिसमें दोनों मटेरियल्स को बिना किसी कॉन्टैक्ट और हार्म के बार बार इजीली यूज कर सको। क्योंकि बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का हार्ड ट्रूथ ही यही है कि जब वो देखेंगे कि आपने पूरा एक सिस्टम और प्रॉपर सेटअप लगा रखा है, तभी आपको बड़े काम मिलते हैं। अब लेट्स से कि आप किसी कंपनी के परचेज ऑफिसर से बहुत ही क्रिटिकल बैच प्रोडक्शन का ऑर्डर ले रहे हो, आप अपने सेटअप में उनको क्या दिखाओगे? एक्वेरियम। प्लस ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा तो आप लाइफ में कमाते रहोगे, पर सबसे पहली चीज़ है आपकी हेल्थ, जिसे हम हमेशा लास्ट प्रायोरिटी देते हैं।
केमिकल वेपर्स के साथ हेल्थ सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे रेड आइकन पर क्लिक कीजिए।